another example based on this concept itself. ये न्यूमेरिकल बोल रहा है you have to, if the probability of the student X to solve a problem is 1/8 and that of student Y is 1/5, what are the chances, what is the probability that the problem is get solved? What does it mean? प्रोबेबिलिटी निकाल दिए, एक दो स्टूडेंट्स हैं जो बैठे हैं जिनको आपने न्यूमेरिकल दिया है सॉल्व करने के लिए, और दोनों के चांसेस दे रखे हैं कि पहले के क्या चांसेस है कि वो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करके आंसर निकाल सकता है, उसके चांसेस कितने हैं 1/8। 8 क्वेश्चंस दोगे तो उसमें वो एक सॉल्व करता है, तो उसके चांसेस कैसे हैं, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है 1/8। दूसरा स्टूडेंट जो वाई है उसके चांसेस कितने हैं 1/5। तो हम सबसे पहले न्यूमेरिकल जब पढ़ेंगे तो उसका डेटा को नोट कर लेंगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स 1/8 टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई टू सॉल्व अ प्रॉब्लम? गिवन 1/5। सो दिस इज अ गिवन मटेरियल, राइट? नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम गेट सॉल्व्ड? फाइनली मुझे एज अ टीचर आंसर चाहिए। मैंने न्यूमेरिकल दे दिया दोनों स्टूडेंट्स को, तो किस केस में मुझे आंसर मिलेगा? क्या क्या पॉसिबल केसेस हो सकते हैं इस केस में? देखिए, एक्स सॉल्व कर देता है, एक्स गिव्स यू आंसर, मींस एक्स गिव्स यू आंसर, गिव्स, एंड वाई डोंट गिव्स। तो भी मुझे आंसर तो मिल गया, दोनों में से कोई एक करेगा तो मुझे मिल जाएगा। दोनों में से एक करेगा मतलब एक करेगा दूसरा फेल। एक्स फेल, नहीं निकाल पाए, वाई गिव्स यू आंसर। केस नंबर 1, ये पॉसिबिलिटीज है, आउटकम्स हो सकते हैं, आउटकम्स ऑप्शन है। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है कि दोनों ने मुझे आंसर दिया, दैट केस ऑल्सो आई गेट द आंसर। और चौथी क्या पॉसिबिलिटी है, दोनों ने ही नहीं दिया, सिर्फ एक यही केस एक ऐसा है जिसमें मुझे आंसर नहीं मिल रहा। फाइनली बोथ ऑफ देम कुड नॉट सॉल्व द न्यूमेरिकल। तो इन चार पॉसिबल केसेस के अलावा कुछ और ऑप्शन हो सकता है इस केस में? नहीं हो सकता। दो स्टूडेंट्स बैठे हैं, आपने उनको न्यूमेरिकल दिया सॉल्व करने के लिए, तो क्या क्या पॉसिबल केसेस हैं? दोनों सॉल्व कर लें, दोनों नहीं कर पाए, दोनों में से एक सॉल्व करे एक फेल हो जाए, या पहला वाला फेल हो जाए दूसरा सॉल्व करे। इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी बनती नहीं। या केस 1 हो जाए आपके साथ, या सेकंड ऑप्शन हो, या थर्ड हो, या आपके साथ फोर्थ हो। अब देखिए ध्यान से, कहाँ पे एंड लगाया है हमने, कहाँ और लगाया और क्यों लगाया है। ये है, देयर इज ऑप्शन कि जब आपने दो न्यूमेरिकल्स दिए दोनों स्टूडेंट्स को, तो ऐसा पॉसिबिलिटी है, या और ऐसा पॉसिबिलिटी है, या और ये पॉसिबिलिटी है, और ये पॉसिबिलिटी। दैट्स व्हाई आई प्लेस्ड और। व्हाट आर दीज? दिस इज पॉसिबिलिटी। तो ये हो सकता है कि पॉसिबिलिटी है कि ऐसा पॉसिबिलिटी है, दस दिन। अच्छा, अगर मान लीजिए बाय एनी चांस पॉसिबिलिटी नंबर 1 हो गया, तो उस केस में क्या है कि एक्स ने आंसर दिया एंड वाई ने नहीं दिया, ये पॉसिबल है। तो एंड मतलब कॉम्बिनेशन, हमने एक्स को पास किया, एक्स ने सॉल्व किया और वाई ने नहीं किया। तो हमारे जो न्यूमेरिकल में, हमारा जो न्यूमेरिकल ने क्वेश्चन पूछा है, what is the chances, what is the probability that you get the problem get solved, तो हमारे लिए कौन कौन फेवरेबल है? ये होगा तो भी आई एम हैप्पी, ये हो तो भी आई एम हैप्पी, एंड ये हो तो भी आई एम। सिर्फ इसी केस में इस न्यूमेरिकल का आंसर नहीं निकल सकता। तो अगर हम केस 1, केस 2, केस 3 रिजॉल्व कर लें तो हमारा इस न्यूमेरिकल का आंसर आ जाएगा। So there are, and there is very basic rule of probability that you remember, that sum total is always 1. What does it mean? फिर से याद करिए लेक्चर जहां पे हमने पढ़ा था कि जितने पॉसिबल केसेस होते हैं किसी भी इवेंट के, हाँ एक्सपेरिमेंट के, तो कौन कौन से पॉसिबल आउटकम है इस एक्सपेरिमेंट के? 1 2 3 4, फिफ्थ तो पॉसिबल ही नहीं, कुछ और ऑप्शन ही नहीं है। तो सम टोटल इज 1 मतलब possibility of first case plus possibility of the second case, possibility probability of third and probability of fourth मिला के सम टोटल हमेशा 1 होता है। इस रूल को भी हम यूज कर सकते हैं फॉर ईज ऑफ अवर कैलकुलेशन। न्यूमेरिकल जो है इसका आंसर है फर्स्ट और सेकंड और थर्ड। पॉइंट 1। पॉइंट 2,
ये रूल अप्लाई करते हैं तो इस रूल से हम आंसर इजीली निकाल सकते हैं। तो लेट अस पहले पार्ट 1 करते हैं। माय आंसर इज फॉर दिस न्यूमेरिकल इज केस नंबर 1। अगर मैं केस नंबर 1 की पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी निकाल लेती हूँ, प्लस और लगा है, और जहां लगता है एडिशन रूल, रिमेंबर एडिशन रूल मीन्स और मीन्स प्लस, एंड जहां पे एंड लगता है वहां क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। एंड और के लिए कहीं भी नोट करके रखेंगे हम, वेर एवर देर इज और साइन प्लस यूज होगा, वेर एवर देर इज द वर्ड इंग्लिश टर्मिनोलॉजी एंड मल्टीप्लिकेशन यूज होगा। ऑलवेज कीप दिस इन माइंड। नाउ केस 1, पॉसिबिलिटी ऑफ केस 1 और लिखा है, और में मीन्स साइन प्लस आ गया। केस पॉसिबिलिटी ऑफ केस 2, सी पॉसिबिलिटी ऑफ केस 2 और तो फिर प्लस केस 3, पॉसिबिलिटी ऑफ केस 3। केस 1, केस 2, केस 3 तीनों एरोस क्यों लगाए थे? क्योंकि ये तीनों एरोस हमारी कंडीशन, हमारे न्यूमेरिकल का आंसर है। न्यूमेरिकल क्या है कि आपको जो स्टूडेंट्स को सॉल्व करने को दिया था जो प्रॉब्लम, उसका आंसर मिलना चाहिए। तो किस केसेस में आंसर मिल रहा है? इस केस में मिल रहा है, इस केस में और इस केस में। इसलिए ये तीनों मिला के हमारा इस न्यूमेरिकल को आंसर बनाता। तो केस 1, केस 2, केस 3 से हम निकाल सकते। अब केस 1 ये देखिए, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेट एक्स गिव्स, एक्स गिव्स मतलब एक्स आंसर रिजॉल्व कर लेता है। द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्स गिव्स 1/8। तो ये आ गई आपकी केस 1 पॉसिबिलिटी। ओके, पॉसिबिलिटी ऑफ एक्स गिव्स यू आंसर, एंड लगा है, तो एंड लगा होता है तब मल्टीप्लिकेशन। possibility of probability of y does not gives the answer, y does not gives the answer। ये हो गया आपका इसका। look at it ध्यान से, how I did it, why I applied this concept, because look this case number 1। केस नंबर 1 की पॉसिबिलिटी कैसे निकालेंगे? यूजिंग x gives you the answer and y does not gives you the answer। अब y अगर देने के चांसेस 1/5 है, तो y आंसर नहीं देता है, उसके कितने हो गए? 4/5। क्यों हो गए? अगर पास होने के चांसेस 40% है, तो फेल होने के चांसेस 60% होते हैं। परसेंटेज में अगर यूनिटरी में बात करें, तो 1 की फॉर्म में बात करें, तो अगर 1/5 p को रिप्रेजेंट करता है पास होना, और q फेल को रिप्रेजेंट करता है, तो 1 माइनस 1/5, 1 माइनस 1/5 मीन्स 4/5। p और q क्या है? p पास होने की पॉसिबिलिटी, q फेल होने की पॉसिबिलिटी, ये टोटल मिला के हमेशा 1 होता है। तो p अगर पास होने की पॉसिबिलिटी है 1/5, q फेल होने की है, तो दोनों मिला के 1 होता है। इसके बेसिस पर यूजिंग दिस न्यूमेरिक, यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट आई फाउंड किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के चांसेस 1/5 है, तो नहीं सॉल्व करने के चांसेस 4/5। अब यहाँ पे इसको सिर्फ प्लेस करना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट x गिव्स द आंसर? x गिव्स द आंसर, मल्टीप्लाई y does not gives the answer, y does not gives the answer। ये हो गया आपका केस नंबर 1। अगर आपने केस नंबर 1 कर दिया, तो सेम कॉन्सेप्ट पे केस नंबर 2 और केस नंबर 3 को भी सॉल्व कर। प्लस साइन है, रिमेंबर डू नॉट मेक मिस्टेक्स विद दिस साइन। इफ इट इज प्लस, पुट प्लस ओवर हियर। व्हाट इज द सेकंड? सेकंड इज दिस, लुक, हमें क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ केस 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ केस 2 क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ केस 2 है कि x फेल, x डज नॉट गिव्स, एंड लगा है, एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन। पॉसिबिलिटी दैट y गिव्स द आंसर, y गिव्स द आंसर। ये हमारा सेकेंड पार्ट भी डन। ओके, सेकेंड पार्ट में प्लस प्लस, पॉसिबिलिटी दैट x गिव डज नॉट, पॉसिबिलिटी दैट x डज नॉट 1/8 अगर वो सॉल्व कर सकता है, तो नहीं करने का 7/8। क्यों? क्योंकि 1/8 प्लस 7/8, 1/8 प्लस 7/8 1 होता है। सो आई पुट द वैल्यू
probability x does not give the answer multiplied by possibility that y gives the answer. Y gives the answer. Done. थर्ड पार्ट बस, फिर तो उसके बाद कैलकुलेशंस बचती है और उसके बाद हम सॉल्व कर देते हैं. थर्ड पार्ट भी फोकस करें. थर्ड पार्ट मीन्स दिस मीन्स पॉसिबिलिटी probability x gives you the answer and लिखा है multiplication y also gives you the answer. Y also gives you the answer. अब इसमें okay 1/8 multiplied by 4/5 plus 7/8 multiplied by 1/5 plus possibility that x gives you the answer multiplied by possibility that y gives you the answer. आगे सिर्फ न्यूमेरिकल को अगर सॉल्व करें तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा. क्या था? What is the probability that the problem to get solved? So I do this work. I just do this calculation. So it comes 5 of 40. So how much it gives you? 7 and 4, 11 and 1. 12/40 is my final answer. 12/40 is my final answer. Second part of this numerical, we will take it. How to use this rule and get this calculation easy. ये जितनी टफ कैलकुलेशन दिख रही है, कितनी सारी कैलकुलेशन करी हमने, इसको इजी करने का एक सेकंड तरीका है, वो है वो रूल यूज करना. या तो आप वो रूल यूज करेंगे या फिर इस तरीके से काम होगा. If I try to solve this, if I try to use this concept, this is correct way of doing the work, but it is only the thing is it's lengthy and numeric and its calculation is it involves number of calculation. तो आप दो तरीके से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं. either you use this concept, either you use this rule, जो हम अभी इस रूल को यूज करके अभी बताते हैं, इससे भी 12/40 ही आंसर सेम आएगा.